नमस्कार दोस्तों। आज हम संस्कृत व्याकरण का टॉपिक संधि ये इस एकमात्र वीडियो में कंप्लीट करेंगे और ये स्वर संधि के सारे इसके अंदर प्रकार है तो वो हम ट्रिक सहित समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जिसको सवर्ण दीर्घ संधि भी कहते हैं, इसको सवर्ण दीर्घ संधि भी कहते हैं और इसका सूत्र है अक सवर्ण दीर्घ। इसका जो सूत्र है वो है अक सवर्ण दीर्घ। दीर्घ संधि की जो हम ट्रिक देखेंगे वो है, इसमें एक तो बड़ी मात्रा आती है यानी आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री और री, या ओ इनकी मात्राएं आती है। यानी हमें दीर्घ संधि में ध्यान रखना, दीर्घ यानी बड़ा और इसमें आ रही है बड़ी मात्रा। और इसमें जब हम विग्रह में देखेंगे तो वहां पे आएगा समान स्वर, तो हमें दोनों तरफ पे देखना पड़ेगा। केवल हम शब्दों को नहीं देख सकते क्योंकि विग्रह भी किया हुआ या विच्छेद भी किया हुआ आता है, तो उसका भी हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ रहा है समान स्वर दोनों तरफ होना, इधर होना चाहिए और बड़ी मात्रा हमें शब्दों में दिखाई देगी। तो सबसे पहला है आय आ प्लस ए आ, इसका बनेगा आ, यानी आ की मात्रा इसमें दिखेगी जैसे कदा प्लस अत्र। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ और यहाँ ए है, तो मैंने यहाँ पहले में बता दिया ए या आ या आ, यानी ये कुछ भी हो सकता है, आ ए भी हो सकता है, ए आ भी हो सकता है। तो यहाँ कदा अत्र का बना कदात्र। तो यहाँ देखिए मैंने बताया था यहाँ पे बड़ी मात्रा दिखेगी, तो आ दिख रहा है। विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थ, यहाँ बड़ी मात्रा दिख रही है। दैत्यारी यहाँ बड़ी मात्रा दिख रही है। महात्मा यहाँ बड़ी मात्रा दिख रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी जगह हमें आ की मात्रा दिख रही है और यहाँ पे ए आ ये ए आ ए ये ए आ भी हो सकता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है आ की मात्रा दिख रही है यानी आ दिखेगा इसमें। उसके बाद ई आ रहा है, तो यहाँ पे बड़ी ई हो जाती है यानी बड़ी ई की मात्रा। यहाँ पहले ये बताया, अब यहाँ बड़ी ई की मात्रा। तो देखिए फ्रेंड, सभी में आप देख लेना, इसमें बड़ी ई की मात्रा दिख रही। कविंद्र, श्रीश, यदिच्छा, गिरीश, कपीस, सभी में हमें बड़ी ई की मात्रा दिख रही है। ये तो ठीक है, ट्रिक का ऑप्शन है, लेकिन हमें इसको समझना भी पड़ेगा क्योंकि कई बार घुमा के भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें थोड़ा बहुत इसको समझना भी पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पे उदाहरण देखिए, कवि और इंद्र। अब यहाँ पे छोटी ई और छोटी एन समान स्वर आ रहा है तो कविंद्र बन गया। श्री प्लस ईश तो श्रीश। हमें एक चीज और ध्यान रखना, ईश ईश कई शब्दों में इसे विच्छेद किया हुआ आता है, तो ईश ध्यान रखना। ईश ईश किसको बोलते हैं, ईश्वर को बोलते हैं। ईश्वर बड़ा होता है तो ईश, तो यहाँ पे ईश ध्यान रखना है। श्रीश, यदि प्लस इच्छा, यहाँ पे अर्थ अर्थ वाले ये शब्द यहाँ विच्छेद होने चाहिए जिनका कोई अर्थ हो, यानी इनका कुछ अर्थ होना चाहिए। ये नहीं कि कोई सी भी मात्रा यहाँ पे लगा दी, नहीं, उनका अर्थ भी होना चाहिए। यदि प्लस इच्छा, यदि इच्छा। गिरी प्लस ईश, गिरीश। कपि प्लस ईश, कपिश। इस तरीके से अब देखेंगे ऊ, बड़ा ऊ प्लस ऊ, बड़ा ऊ, वापस ऊ, उसमें कौन सी मात्रा लगेगी, बड़े ऊ की, यानी इसमें मात्रा कौन सी लग रही है, ऊ की मात्रा लग रही है, बड़े ऊ की, जो हम शब्द में लगाते हैं इसमें बड़े ऊ की मात्रा, इसमें बड़े ऊ की मात्रा लग रही है। आप सभी में देख लीजिएगा, इसमें बड़े ऊ की है, इसमें बड़े ऊ की है, सभी में यहाँ पे कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है। तो जैसे अब इसका उदाहरण देखेंगे हम, विष्णु प्लस उदय, तो यहाँ विष्णुदय। भानु प्लस उदय, भानुदय। लघु प्लस उत्तरम, लघुत्तरम। भानु प्लस उष्मा, भानुष्मा। गुरु प्लस उपदेश है, गुरु उपदेश है। अब यहाँ पे जहाँ है वहां अधिकतर यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा ही अधिकतर यहाँ पे मिलेगी। जैसे विष्णु प्लस उदय, विष्णुदय, यहाँ विष्णु में छोटी है, भानु में छोटी है, लघु में छोटी है, लेकिन सभी में ऐसा नहीं होगा, पर अधिकतर में ऐसा होगा। तो यहाँ पे हमें इधर का ज्यादा ध्यान रखने से है कि यहाँ पे हमें शब्दों पे ध्यान देना है कि यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा है और इनका विच्छेद करते समय ध्यान रखना है कि दोनों तरफ समान स्वर हो, दोनों तरफ क्या हो, समान स्वर हो, यानी इधर ऊ है तो इधर भी ऊ ही होना चाहिए, तभी ये दीर्घ संधि मानी जाएगी। उसके बाद है री, री और री, तो इसमें बड़ी री जाएगी और बड़ी री का जो साइन आता है वो यहाँ पे इस तरीके से आता है। यहाँ पे पितृधन ऋणम, तो पितृणम, यहाँ पे हमें एक ट्रिक से हम समझ सकते हैं कि ये किसी भी संधि में नहीं आता, इस तरीके से कोई भी संधि में नहीं आता है।
इसी संधि में आता है कि किसी भी वर्ण के नीचे अगर बड़ी री की मात्रा इस तरीके से लगी मिल जाए तो समझ जाना ये कौन सी संधि है, ये दीर्घ संधि है। पितृणम होत्री प्लस रिकार है तो होत्रिकार है, इस तरीके से। उसके बाद है री धन री का, री धन री और यहाँ पे री, क्योंकि री का कोई दीर्घ नहीं होता है तो यहाँ री धन री, और यहाँ पे आएगा री प्लस रिकार, यानी दोनों तरफ समान ही है, री री, तो यहाँ पे वापस से री ही बन रहा है, रिकार है, री प्लस री वर्ण है, तो यहाँ पे भी वापस यहाँ बन रहा है री वर्ण है। पहले बन रहा है रिकार है, दूसरा बन रहा है री वर्ण है। इस तरीके से हमारी दीर्घ संधि कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि में जो सूत्र है वो है आद गुण, सूत्र है आद गुण। गुण संधि की जो ट्रिक है वो है शब्द में ए ओ की मात्रा। हमें ध्यान रखना है शब्द में ए या ओ की मात्रा। हम इसको इस तरीके से सिर पर एक चोटी, यानी सिर पर एक चोटी अगर होती है तो यानी हम इसको ट्रिक से तरीके से याद कर सकते हैं। सिर पर एक चोटी है यानी उसको गुण है, उसके अंदर गुण है। सिर पर एक चोटी, तो हमें एक चोटी यानी सिर पर क्या होगी, एक चोटी, चाहे वो इस तरीके से हो चाहे वो इस तरीके से हो, यानी एक चोटी ही होगी। तो वो कौन से उसके गुण हैं, उसमें गुण भरे हैं, तो क्या है वो गुण संधि। उदाहरण जैसे इसके आ के बाद में, आ के बाद में यानी यहाँ पे सब जगह हमें क्या मिलेगा, ए और आ, यानी ए और आ ही मिलेगा। उसके बाद चाहे वो ई या ई हो, ऊ या ऊ हो, ई या री हो या री हो, तो इस ई का बन जाएगा ए, ऊ का बन जाएगा ओ, और री का बन जाएगा अर, और री का बन जाएगा अल। इस तरीके से फ्रेंड्स, तो एक तरीका ये भी है कि हमें शब्दों में देखना है कि एक मात्रा, और उसके अलावा अगर री और री का देखना है तो कैसे देखेंगे, हमें शब्द के अंदर, शब्द में जैसे या तो आधार है दिखेगा, यानी अर का स्वर दिखा, स्वर सुनाई देगा, और अल आधा ल, ठीक है। ये जैसे ये ट्रिक दे रखी है यहाँ पे, शब्द में आधा रहे आधा ल, और यहाँ पे एक चोटी, यहाँ पे भी एक चोटी, यानी एक मात्रा और एक मात्रा, यहाँ पे एक मात्रा और यहाँ पे भी एक मात्रा। इसको आप आगे देखते हैं, जैसे न प्लस इति नेति, नर प्लस ईश नरेश है। तो हम देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सब पे एक ही मात्रा लगी हुई है। नरेश है, लोकेश है, राकेश है, उपेंद्र है। तो यहाँ पे देखिए लोक प्लस ईश है, राका प्लस ईश है, उप प्लस इंद्र है, सूर्य प्लस उदय, इस तरीके से सर्व प्लस उदय। तो अब यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा आ रही है, तो सर्व यानी ए या आ ही आना चाहिए इधर, और यहाँ आ रहा उदय, तो सर्व प्लस उदय, तो सर्वोदय, यहाँ पे ओ की मात्रा। नवोडा, नवोडा, तो इसमें आ रहा है नव प्लस, यहाँ आ रहा है नव प्लस उडा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है नव प्लस उडा, तो यहाँ बन गया नवोडा। यहाँ पे उ बड़ा आ रहा है नव प्लस उडा, तो यहाँ नवोडा। महा प्लस उदय महोदय, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्म ऋषि, देव प्लस ऋषि देवर्षि। अब यहाँ पे ब्रह्म प्लस, यहाँ पे देखिए ब्रह्म प्लस ऋषि, यहाँ पे देखो ए या आ के बाद में क्या हो सकता है, री या री हो सकता है। तो ए या आ के बाद में री आ रहा है, लेकिन यहाँ शब्द में कैसे पहचान करेंगे कि ये गुण संधि ही, कैसे पहचान करेंगे कि शब्द में हमें आधार है, या फिर हम ब्रह्म ऋषि अर आ रहा है बोलने में, तो यहाँ ब्रह्मर्षि यानी रे आ रहा है, आधा रे आ रहा है, अर आ रहा है, तो ब्रह्मर्षि। देव प्लस ऋषि देवर्षि। ग्रीष्म ऋतु, यहाँ पे भी आधार है, यहाँ पे भी देखिए सब में आधा है, जो ऊपर मात्र यहाँ लगा हुआ है वर्णों पे। उसके बाद है तव प्लस ऋकार है। अब जो हमने दीर्घ संधि में हमने पढ़ा था, उसमें दोनों तरफ री था, दोनों तरफ क्या था, री था, लेकिन इसमें सिर्फ एक तरफ ही री है और आधा ल। तो हमें टिक भी ध्यान रखनी है कि गुण संधि में हमें आधा ल ही दिखेगा, और दीर्घ संधि में हमें पूरा री दिखेगा। ये आगे भी हमें देखेंगे, पहले इसका देख लेते हैं। दीर्घ संधि में पूरा ल, और गुण संधि में आधा ल। उसके बाद मम प्लस लीकार है, ममलकार है, तव प्लस लीकार है, तवलकार है। तो ये ट्रिक हमारे सबको समझ में आ जानी चाहिए कि शब्द में आधा रहेगा, आधा ल दिखे तो कौन सा है, ये गुण संधि है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि में है सूत्र वृद्धि रेखी। वृद्धि संधि शब्द में ए औ की मात्रा
यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर पर दो चोटी, तो हमें सिर पर दो चोटी यानी उसके गुणों में वृद्धि हो गई। यानी सिर पर दो चोटी है, यानी कितनी चोटी है, दो। दो चोटी होते हैं वृद्धि, तो हमें ध्यान आ जाना चाहिए कि जैसे दो मात्रा दिखी यानी इसके गुणों में वृद्धि हो गई, यानी कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। यानी सिर पर दो चोटी, यानी सिर पे दो चोटी आती है यानी उसके हो गए गुणों में वृद्धि, यानी वो बड़ी हो गई। ठीक है, उसके बाद है इसके उदाहरण है ए आ, उसमें भी ए आई था, जो हमारी गुण संधि थी। यहाँ देखिए गुण संधि, यहाँ पे भी क्या था, ए आ ही था, यहाँ पे भी ए आ ही था। और वृद्धि संधि, इसमें भी क्या है, यहाँ पे ए आई है, लेकिन फर्क क्या है, उसमें ई ऊ था और इसमें ए आई और ओ औ है। तो इसमें ध्यान रखना है कि दो मात्रा आएगी, यानी सिर पर दो चोटी। अब इसके उदाहरण देखिए, सदा प्लस एव सदैव, जन प्लस एकता जनेकता, अत्र एकम अत्रेकम, एक प्लस एक एक एकम। यहाँ ए आ के बाद में हमें क्या दिखना चाहिए, इंपोर्टेंट क्या है, ए आई ओ औ। अगर ए आई ओ औ हमें ए आ के बाद में दिख गए तो वो कौन सी संधि है, वो है वृद्धि संधि। और इसमें दो चोटी यानी दो मात्राएं इसमें दिखेगी। जैसे सारे उदाहरण देख लीजिए, एक 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 एकम, नव प्लस ऐश्वर्य नवेश्वर्य, देव प्लस ऐश्वर्य। ऐश्वर्य में हमेशा ए बड़ा ही आता है, ऐश्वर्यम देवेश्वर्यम, फ्रेंड दो मात्रा लगेगी, देवेश्वर्यम। उसके बाद है सर्व प्लस एक्यम सर्वेक्यम, परम प्लस ओजस्वी परम ओजस्वी, जल प्लस ओघ जलोघ, महाऔषधम महोषधम, परम औषधि परम औषधि। यहाँ देवोदार्यम देवोदार्यम। इस तरीके से ये फ्रेंड्स, ये हमारी वृद्धि संधि भी ये वृद्धि संधि भी हमारी कंप्लीट हुई। उसके बाद हम देखेंगे यण संधि। यण संधि में सूत्र क्या आता है इसका, इको इको यण की। इसका जो सूत्र आता है वो इको यण की। यण संधि की जो देखिए, यहाँ पे शब्द में आधे अक्षर के बाद हमें क्या दिखेगा, ये वे रे ले का यहाँ पे होना, यानी यह सब में हलंत आएगा, ये वे रे आधे आधे आएंगे। यानी आधे अक्षर के बाद हमें कोई भी आधा अक्षर हो सकता है, चाहे से हो तो उसके बाद वह हो सकता है, तय के बाद में ये हो सकता है। इस तरीके से आधे अक्षर के बाद में हमें क्या लिखना चाहिए, ये वे रे ले होने चाहिए। इसके उदाहरण देखेंगे हम, ई बड़ा ई, इसमें आ रहा है अन्य स्वर। हम ई या ई के बाद में वापस से ई या ई अगर होता है तो पता है कौन सी संधि है, वो होगी दीर्घ संधि। अभी यहाँ पे क्या है, ई या ई के बाद में अन्य स्वर होना चाहिए। पहले गुण संधि और वृद्धि संधि में इस साइड जो आ रहा था वो ए आ ही आ रहा था, लेकिन अब कौन सी संधि आ गई, यण संधि। और यण संधि में इधर क्या आएगा, ई ऊ री और री। तो इस तरीके से यहाँ पे आएगा। और हमें ज्यादा नहीं तो शब्दों पे ध्यान, शब्दों से भी हम इसको समझ सकते हैं, ट्रिक से समझ सकते हैं कि आधे अक्षर के बाद हमें ये वैरल अगर दिखता है तो कौन सी संधि है, वो यण संधि है। इसके बाद पहला उदाहरण देखिए, अभी प्लस उदय, तो अभ्युदय। यहाँ पे ई और ऊ। अब इधर सभी तरफ यहाँ पे क्या आ रहे हैं, ई आ रहे हैं, और यहाँ पे अन्य स्वर आ रहे हैं। और ये क्या बन रहा है, आधे अक्षर के बाद सभी में ये। अगर ई यहाँ ई वाला आ रहा है तो यहाँ ये बन जाएगा, अगर ऊ वाला आ रहा है तो यहाँ वह बन जाएगा, अगर री वाला आ रहा है तो यहाँ ऊ वाला आ रहा है तो यहाँ वह, और यहाँ अगर री वाला आ रहा है तो यहाँ पे वह बन जाएगा, और री वाला आ रहा है तो यहाँ पे ल बन जाएगा। इस तरीके से ये इसके अंदर बनेगा। तो हम पहले इसका देखते हैं, ई वाले का, अभी प्लस उदय अभ्युदय, प्रति प्लस एकम प्रत्येकम, सुधि प्लस उपास सुध्युपास्य, यदि प्लस अपि यद्यपि, इति प्लस आधे इत्यादि, गति प्लस ऊर्जा गति ऊर्जा। अब यहाँ पे सभी में आधे आधे अक्षर के बाद ये आ रहा है, आधे अक्षर के बाद क्या आ रहा है, ये। अगर यहाँ पे आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ध्य आया, इसमें तो कोई आधा अक्षर ही नहीं आया, क्योंकि ध्य बनता है आधा द और ये से मिलकर ध्य बनता है आधे। ये जो ध्येय विद्यालय का ध्येय या यद्यपि का ध्येय आता है वो आधा द
और ये से मिलकर बनता है, इसलिए यहाँ पे इसे आया है। इसके बाद है ऊ के बाद अन्य स्वर है, तो यहाँ क्या बनेगा, व बनेगा। अभी सभी में देखिए आद्य अक्षर के बाद क्या आ रहा है, व आ रहा है, आद्य अक्षर के बाद व। मधु प्लस अरि, यहाँ पे सभी में ऊ आ रहा है, यहाँ पे सभी में ऊ आ रहा है। मधु प्लस अरि, अनु प्लस अये, सु प्लस आगतम, लघु प्लस आदेश। यहाँ बन गया मध्वरी, यहाँ बन गया अन्वय, यहाँ बन गया स्वागतम, और यहाँ बन गया लघवा देश है। तो आधे अक्षर के बाद क्या मिलेगा हमें, ये वेरेल, ठीक है। तो ये बन गया वे वाला। उसके बाद है री वाला। अब यहाँ पे री और अन्य स्वर है, यहाँ पे बन रहा है रे। और शब्द में इसमें जो ट्रिक है वो क्या है, इसमें ट्रिक, इस शब्द में हमें क्या दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा त्र। ये बहुत, ये ट्रिक को आप ध्यान रखिएगा। इसमें शब्द में यहाँ पे रह नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे ये बहुत, ये इस ट्रिक, इसको पहचानने की ट्रिक है कि यण संधि में अगर किसी शब्द में यहाँ पे त्र दिख गया, त्र, तो ध्यान रख लीजिएगा कि ये यण संधि का री वाला सूत्र है, री वाला। तो कैसे, पितृधन इच्छा, यहाँ पे री है, यहाँ पे सब जगह, यहाँ पे तो, यहाँ पे तो, यहाँ पे री है और यहाँ पे अन्य स्वर है। तो यहाँ पितृधन इच्छा, तो यहाँ पे देख लीजिए सब में त्र त्र आ रहा है। तो कैसे बनाना है, पितृच्छा, मात्राज्ञा, धातरंग से, मात्रांग से, इस तरीके से पितृधन इच्छा, मातृ प्लस आज्ञा, पितृधन इच्छा, पितृच्छा, मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा। तो आगे का जो स्वर है वो इसमें जुड़ जाएगा री की मात्रा में, ऐसे सभी में ऐसे जुड़ेगा, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, आगे का जो स्वर है वो उस मात्रा में जुड़ता जाएगा। यहाँ ई में ऊ जुड़ा, इसलिए ऊ, यहाँ पे ऊ की मात्रा लग गई, और यहाँ पे ई में ए जुड़ा, इसलिए यहाँ पे ए हो गया। अभी यहाँ पे ऊ में आ जुड़ा, इसलिए वाह हो गया। इस तरीके से यह सब में होगा। यहाँ पे त्रय में ई जुड़ गया, इसलिए पितृच्छा हो गया। मातृ अंक ए जुड़ गया तो मात्र अंक हो गया। इस तरीके से आगे इसके अंदर है री वाला। अब देखेंगे हम री वाला। री प्लस अन्य स्वर, यहाँ पे बन गया पूरा, यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा ल। शब्द में ल होना, अब इसमें क्या ट्रिक है हमें, शब्द में अगर ल दिख गया तो कौन सी संधि है, वो यण संधि है। री प्लस आकृति तो लाकृति, री प्लस आकार है तो लाकार है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ फिर से ल आ गया। तब इस ल का मैंने बताया था कि दीर्घ में हमें क्या दिखेगा, दीर्घ में तो री दिखेगा। उसके बाद आया था गुण, और गुण में दिखेगा आधा ल। लेकिन अब ये आई यण संधि, और यण में क्या दिखेगा, यण में ये पूरा ल दिखेगा। तो ये तीनों हमारे समझ में आ जाना चाहिए कि दीर्घ में री दिखेगा शब्द में, और गुण में आधा ल, और यण में पूरा ल दिखेगा। इन तीनों में ही ये आते हैं, उन तीनों को ही ध्यान रखना है। दीर्घ में पूरा री आएगा, गुण में आधा ल, और यण में पूरा ल आएगा। तो यहाँ देखिए पूरा ल है, रे प्लस आकृति, री प्लस आकृति लाकार, री प्लस अनुबंध है, ऋनुबंध है, लनुबंध है, री प्लस आदेश है और लादेश है। उसके बाद है अयादि संधि, और अयादि संधि अयादि संधि सूत्र है इसका एचो अय वायव, यानी अयादि संधि का शब्द में हमें क्या सुनाई देगा, अय, आय, आवे, आव का स्वर होना। यानी जब हम कोई भी शब्द पढ़ेंगे उसमें हमें अय, आय, आव, आव, इस तरीके से हमें इन शब्दों का सुनाई देना, या फिर इसमें दिखाई देना, ये यहाँ वह, आव, इस तरीके से हम बोलेंगे तो वो स्वर के साथ में वह ये आएगा। तो हमें ध्यान रखना, इसमें अयादि संधि है। जैसे ए का तो अय बन जाएगा, आई का आय, ओ का औ, और औ का आव। तो जैसे देखो ए है यहाँ पे, ए का हो जाएगा नयनम,
इस ए का हो जाएगा शयनम। तो जो भी यहाँ पे आएगा जैसे नयनम, तो अब जैसे अगर हमें वापस शब्दों का ये बनाना है तो जैसे जान यहाँ पे अय है, अब अय को किस में बदलना था, ए में बदलना था, यहाँ हो गया ए में हो गया, तो ने प्लस अन अनम, ने प्लस अनम, इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। ये जैसे नयनम, अब यहाँ पे नयनम, तो यहाँ ने, अब यहाँ ए, तो यहाँ ए, यहाँ पे हमें क्या सुनाई दे रहा है ए, और ए किस में हो रहा है ए में, तो ए का कैसे का, ये ने इसमें चला गया और उसका यहाँ पे जो स्वर छूटा है ए, वो हो जाएगा अनम, इस तरीके से नयनम, ये इसका विच्छेद हो गया। शैनम, से प्लस अनम, चे अनम, चैनम, कवे प्लस ए। अब यहाँ पे भी ए आ रहा है और यहाँ समान स्वर की बात थी नहीं, क्योंकि ए और ए वाला समान स्वर में था ही नहीं, दीर्घ संधि में केवल था तो ए, ई, उ, री और री तक ही था, लेकिन यहाँ पे ए आ रहा है तो यहाँ समान स्वर की बात ही नहीं है। यहाँ कवे प्लस ए, यहाँ ए की मात्रा आ रही है, तो ए किस में बदलना है, ए में बदलना है, तो इस ए का ए की मात्रा लग जाएगी तो कवे, इस तरीके से ये बनेगा। उसके बाद है आई, कोई भी स्वर आ रहा है, यहाँ आई बनेगा, नई प्लस अक नायक, चई प्लस अक चायक, गई प्लस अक गायक, इस तरीके से। उसके बाद है ओ प्लस कोई भी स्वर, यहाँ आएगा औ। उसके बाद है देखो ओ प्लस कोई भी स्वर, यहाँ पे आएगा भानो प्लस ए, तो यहाँ हो जाएगा भानवे, को प्लस अन पावन, को प्लस इत्रम पवित्रम। तो यहाँ पे भी हमें क्या सुनाई दे रहा है, अवे अव अवनम अवित्रम, अव जो दिखाई दे रहा है अव का हो गया ओ, यानी ये अयादी संधि है, इसे बदल जाएगा अयादी संधि। यहाँ पे ओ सभी में ओ है और यहाँ पे सभी में आई की मात्रा और यहाँ पे ए की मात्रा है। यहाँ पे आई है तो आई हो रहा है, आई है तो यहाँ पे क्या हो रहा है आई 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 आ रहा है, तो हमें ध्यान रखना यहाँ पे ए, यहाँ पे आए और यहाँ पे हो रहा है अब, और अब हो जाएगा यहाँ पे उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे अब यहाँ पे हो जाएगा आव, यहाँ पे औ का हो जाएगा आओ, यानी पौ प्लस है तो पाव के भाव के नाविक है, आओ आओ सुनाई दे रहा है तो कौन सी संधि, अयादी संधि। उसके बाद है पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। तो पूर्व रूप संधि में कैसे होता है, पूर्व रूप संधि में सूत्र होता है एंग पदांता दति, और ये एंग पदांता दति में ए ओ प्लस ए, और ए का यहाँ पे अवग्रह चिन्ह बदल जाता है, बस इसको कोई चेंज नहीं करना है। पूर्व रूप संधि में एंग पदांता दति। अब देखिए यहाँ पे पर रूप और पूर्व रूप दोनों दोनों ही के सूत्रों को बार बार पूछा जाता है, और दोनों सूत्रों में कंफ्यूज नहीं होना है, कि बस हमें ध्यान रखना कि पर रूप वाले में पहले ही सूत्र में ही पर रूप लिखा हुआ आ रहा है, तो हमें ध्यान रखना है पर रूप तो एंगी पर रूपम। और यहाँ पे पूर्व रूप एंग पदांता दति, यानी एंग जिसके पद के अंत में आता है, यहाँ पे ए और ओ आता है, यानी एंग यानी ए, यहाँ पे ए और ओ आ रहा हो, तो हरे प्लस औ। अब यहाँ पे इसको कुछ भी चेंज नहीं किया, बस इन अ को किसमें बदल दिया है, अवग्रह चिन्ह में बदल दिया है। यहाँ पे सब में अवग्रह चिन्ह में बदल दिया है, ये अवग्रह चिन्ह में ए को बदल दिया है, और ए और ओ को कुछ नहीं किया है, इस तरीके से। उसके बाद है पर रूप संधि, पर रूप में आती है एंगी पर रूपम, और यहाँ पे उपसर्ग प्लस ए ओ। अब ये ए ओ इधर आ गया इसमें और उपसर्ग आता है, यानी उपसर्ग, यहाँ पर रूप संधि है, पर रूप संधि में एंगी पर रूपम, और यहाँ पहले से पर रूप आ रहा है, तो ध्यान रखना है। और यहाँ पे उपसर्ग प्लस एओ, और इस उपसर्ग, अब ये इधर कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ उपसर्ग में ये मात्राएं लग जाएगी, तो उपसर्ग एओ एओ जो जुड़ जाता है, जैसे प्र प्लस एजते प्रेजते हो गया, परा प्लस एलियति परेलियति हो गया, उप प्लस औसति उपोसति हो गया, यानी ये सब इसमें जाके जुड़ जाएगा। वैसे तो ये वृद्धि संधि का अपवाद सूत्र कहते हैं इसको, लेकिन इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे सभी जगह उपसर्ग है, यहाँ पे सभी जगह क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग के साथ में ये आ रहे हैं, इसलिए कौन सी संधि हुई है, पर रूप
संधि हुई। उसके बाद लास्ट हमारे प्रकृति भाव संधि है। प्रकृति भाव संधि में प्रकृति भाव संधि, इसमें एक ही सूत्र दे रखा अपने सिलेबस में, इदुदेत द्विवचनम प्रग्रहम, यानी इत उत एत द्विवचन होने पर प्रग्रह भाव होता है, यानी द्विवचन संबंधी दीर्घ उकारांत और एकारांत पदों का प्रग्रह होता है। उदाहरण जैसे हरि एतो, अब ये हरि क्या है, ये हरि इस शब्द का द्विवचन रूप है, यानी प्रथमा विभक्ति का द्विवचन रूप है। उसके बाद है विष्णु इमु, ये भी विष्णु शब्द का द्विवचन है। उसके बाद है गंगे अमु, गंगे अमु, और ये कवि ई है, और मुनि अत्र। इस तरीके से फ्रेंड्स ये पूरी स्वर संधि हमारी कंप्लीट हो गई। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।